दोस्तों नमस्कार। ये होली के लिए मैं 2-3 दिन हो गया गीता के ऊपर जो ये पोस्ट है उसको पोस्ट नहीं कर पाया था। एक्चुअली थोड़ा सा डीपली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो होली की वजह से थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज फिर से हम लोग चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं और श्लोक आज है 21 से 30। 21 से 30 जो श्लोक है इसमें क्या है, भगवान ने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, इसका इफेक्टिवली इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसका इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बताया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डीप टॉपिक है। मैं जितना हो सके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया कि आप लोग उसको समझ सके। तो भगवान बोलते हैं एक वाइज आदमी क्या है, जो अपने माइंड और इंटेलिजेंस ना कि अपना एक्टिव माइंड और अपना सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल में रखता है। उसको कंट्रोल करने के लिए वो कैसे कर सकता है? थ्रू योगा और अपने सेंसेस को, पांचों सेंसेस को कंट्रोल करके, वो इनपुट्स के उसके कंट्रोल करके वो अपने सबकॉन्शियस माइंड और एक्टिव ब्रेन को वो मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हार्नेस कर सकता है। दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको पाने के लिए क्या टूल है। वो बताते हैं कि मेडिटेशन थ्रू कंट्रोल ऑफ योर ब्रीथ, मतलब जो ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, वो सांसों को कंट्रोल करने से हमारा ब्रेन जो है हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और वो यही एक प्रोसेस है मेडिटेशन का। इससे वो बताते हैं कि जो ये प्रोसेस कर पाता है वो सेल्फ रियलाइज हो पाता है, मतलब अपने आप को जान पाता है। और अगर अपने आप को जान पाया तो जो उसके इमोशन है और डिजायर है, इमोशन और डिजायर दोनों को कंट्रोल कर सकता है। क्या हुआ, इनपुट को अगर कंट्रोल किया तो आउटपुट कंट्रोल हो सकता है। सेंसेस को कंट्रोल किया थ्रू योगा, योगा मतलब मेडिटेशन का एक फॉर्म है कंट्रोलिंग योर ब्रीथ। अगर इसको कर पाएंगे तो आपका डिजायर और इमोशंस ये दोनों आपके कंट्रोल में आएंगी। इसको आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में आई तो आप अपने आप को जो हायर पर्पस है उस हायर पर्पस के साथ एक लिंक कर सकते हो। जब हायर पर्पस के साथ आपका लिंकेज बढ़ जाएगा तो आप में सेल्फलेसनेस डेवलप हो जाएगा। अगर सेल्फलेसनेस डेवलप हुआ तो वो आदमी कंटेंट बन जाता है, मतलब संपूर्ण बन जाता है। अगर उसमें कंटेनमेंट आ गया तो उसमें फुलफिलमेंट आ जाता है, जो हर आदमी का एक अल्टीमेट गोल रहता है। हम कोई चीज करते क्यों है? टू गेट दिस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, संपूर्णता का भाव को पाने के लिए हम काम करते हैं कि हम शांति से, प्यार से, खुशी से कोई चीज का रिजल्ट को उपभोग कर पाए। तो देखिए कितनी चीजें भगवान ने बताया, सिक्वेंसली उन्होंने बताया कि कैसे हम ये फुलफिलमेंट को, जो बोलते हैं ना कि आजकल बोलते हैं कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, ये क्या है। जब फुलफिलमेंट आप में नहीं रहता है तो ये सारी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो भगवान इसको सीक्वेंशियली बताते हैं कि ये कैसे आप कर सकते हो। अब जैसे हर बार करते हैं, हम इसके भाव को देखते हैं और अपने रेगुलर लाइफ में कैसे यूज करें। देखिए रेगुलर लाइफ में भी हम लोग को बहुत सारा अटैचमेंट का इशू आता है। कोई चीज के पास हम अटैच हो जाते हैं, कोई वरी आता है, चिंता आता है। तो कैसा आदमी उसको अच्छे से हैंडल कर पाता है?
अगर कोई लीडिंग पोजीशन में है तो कैसा आदमी होना चाहिए? वो भी काम एंड क्वाइट आदमी होना चाहिए, पेशेंसफुल आदमी होना चाहिए, माइंड उसके कंट्रोल में होना चाहिए, उसके सारे सेंसेस उसके कंट्रोल में होना चाहिए, तभी वो अपने डिजायर को, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को कंट्रोल कर सकता है। कभी भी कोई वरी आ गया या कोई बहुत खुशी आ गया, उस चीज में वो अपने आप को लॉस्ट फील नहीं करेगा, हरदम कंटेन्ड रहेगा। तो क्या होगा, जो डिसीजंस वो लेगा वो डिसीजंस भी उसके सबके लिए फुलफिल्ड हो पाएगी। कैसे कर सकता है आदमी इसको? हैव ए कंट्रोल ओवर योर सेंसेस थ्रू योगा। डेली डिसिप्लिनली योगा करके हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंसेस अगर कंट्रोल में आ गए तो हमारा जो माइंड और इंटेलिजेंस जो हो वो ग्रूम करने लगेगा। अगर वो ग्रूम करने लगा, अगर आपका माइंड और सेंसेस आपका ग्रूम करने लगा तो आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने स्ट्रेंथ है, अपने वीकनेसेस है, इसको पहचान पाएंगे, उसके ऊपर काम कर पाएंगे। अगर सेल्फ के ऊपर काम कर पाए तो फिर आपका जो ब्रेन है वो हायर पर्पस के साथ अटैच होने लगेगा, ये छोटे छोटे इश्यूज में और डिस्टर्ब नहीं होगा। सोचिए कोई एक बिजनेसमैन है या कोई फैमिली को ही ले लेते हैं, फैमिली में छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, कोई स्कूल का इश्यूज आया, वाइफ क्या इश्यूज आया, फैमिली में टसल्स होते हैं, वो सब चीजें आया। तो अगर एक आदमी अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाया, इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर पाया, माइंड को कंट्रोल कर पाया थ्रू योगा मेडिटेशन, तो क्या होगा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको इफेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये छोटी छोटी चीजें उसको इफेक्ट नहीं करेंगी तो उसका जो हायर पर्पस है, हायर गोल है अचीव करने का, वो उसके साथ ट्रूली अलाइंड हो पाएगा और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएगा। तो कुछ कीवर्ड्स यहां पे हम लोगों ने सीखा, एक तो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, डिसिप्लिन है, नॉन अटैचमेंट है एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस है। तो ये सारी चीजें भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को बताया कि हम कैसे इसको अपने जिंदगी में ला सकते हैं और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा लगा ना? कितने डीप रूटेड बातें यहां पे की। जो योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज का बात आज बाकी लोग करते हैं वो आज नहीं है, ये भगवान ने सैकड़ों हजारों साल पहले ये बोला था हम लोग को, और हम उस चीज को अगर सही में यूज कर पाएंगे तो अपने लिए, हमारे ये धरती के लिए एक बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक सोसाइटी बना पाएंगे। तो हर चीज का कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरनल सेल्फ कंट्रोल। अच्छा लगा? नमस्कार। दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ये नॉलेज सबको जानना बहुत जरूरी है और सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।